गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए एज़ यूजुअल। एंड आज का दिखाते हैं आपको रूटीन क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सब दिखाएंगे। बस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं। सो ये मेरा गेटअप है। चलो फ्रेंड्स, ऑफिस के लिए निकलते हैं, जाते हैं, फैमिली को बाय बोलते हैं। आई होप बालकनी में काव्या एंड बेबी होंगे मुझे बाय करने के लिए। आपको दिखाता हूँ। बाय सोने। अरे उसको फेस पे धूप लग रही है, थोड़ा वैसे टर्न कर ले। हाँ ठीक है, चलो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो बाय। चलो फ्रेंड्स, निकलते हैं ऑफिस, फिर आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर इतने डॉगी हैं, जब भी मैं अपनी कार निकालता हूँ ना, तो उनको लगता है कि मैं एक्चुअली ना, यहाँ पर एक और भैया आते हैं मॉर्निंग में ना, बाइक पर आते हैं और वो इन डॉगीज़ को ब्रेड्स बिस्किट ये सब देके जाते हैं। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बाइक से यहाँ पर आता हूँ, फिर अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ। तो उनको लगता है कि मैं ही हूँ वो जो इनको ब्रेड्स और ये सब देता है। ऑल्दो मैं कभी कभी खिला देता हूँ, बट जनरली इनको ये लगता है कि मैं वही हूँ। एंड बिल्कुल मेरे आसपास हो जाते हैं, ना मेरे को बाइक लगाने देते, ना मेरे को गाड़ी निकालने देते। 10-15 मिनट तो मेरे यहीं वेस्ट हो जाते हैं कई बार, बट ठीक है, चलो, उनको भी अच्छा लगता होगा, है ना। तो मैं अभी ऑन द वे हूँ ऑफिस से, तो बस अभी ऑफिस ही जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं। आज आपसे ना एक चीज़ है जो हुई थी कुछ दिन पहले, वो मैं शेयर करूँगा। मतलब कॉमन तो नहीं है, बट अनयूजुअल ज़रूर है। और इससे मेरे को ये भी पता चला कि यार, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें। पता नहीं होता कि कब क्या चीज़ क्या हो जाए। एंड मैं वो, ये आपको जब बात का पता चलेगा तो मे भी आप ही लोग आगे से ध्यान रखें, क्योंकि हम सामने वाले पे इन चीज़ों पे टच नहीं कर सकते। सो बात ऐसी थी कि एक वीक पहले ही, ऑलमोस्ट 23rd ऑफ अप्रैल, तो मैं ऑफिस आ रहा था शाम को। तो मुझे वही पेट्रोल रिफ़िल कराना था, और मेरी गाड़ी पेट्रोल में है, डीजल में नहीं है, पेट्रोल में है। सो मैं एक पेट्रोल पंप पे गया नियर बाय ऑफिस से घर आते टाइम। तो जनरली देखो, हम लोग भी क्या करते हैं कि गाड़ी में बैठे रहते हैं। अगर पेट्रोल रहता है तो जो भी पेट्रोल डालने वाला होता है बंदा, वो हमसे पूछ ही लेता है कि डीजल है, पेट्रोल है, तब हम उनको बता देते हैं। ऑल्दो हमारा जो पेट्रोल की कैप होती है उस पर भी लिखा होता है पेट्रोल या डीजल। चलो, वो जो भी पेट्रोल डालते हैं वो इतना देखते नहीं है, स्टिल वो पूछते ज़रूर है कि भाई पेट्रोल या डीजल है, एंड हम उनको बताते हैं कि भाई पेट्रोल है। बट अभी क्या हुआ, तो एक बंदा वो फ़ोन पे लग रहा था, पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ भी था, जो भी पेट्रोल डाल रहा था। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने विंडो नीचे करी तो बोला कि भैया क्या डालना है। मैंने बोला पेट्रोल डालना है। कह रहे कितना? मैंने कहा टैंक फुल करना है। कह रहे ठीक है। एंड मैं फिर अंदर ही बैठा रहा। एंड जनरली लोग अंदर ही बैठे रहते, क्योंकि पता रहता है भाई जो बोले वही डालेगा। एंड उसने क्या करा गाइस, डीजल डाल दिया मेरी गाड़ी में, और वो भी 2-3 लीटर नहीं, टैंक मैंने फुल ही कराया था। मतलब 40 लीटर्स ऑलमोस्ट मैंने उससे डीजल डलवा लिया। एंड उसने जो मुझे चार्ज करे वो पेट्रोल के ही करे। तो लकीली मैंने उससे स्लिप निकलवा ली थी, तो उसका एक मेरे को बेनिफिट हो गया कि हाँ चलो, मैं आगे जाके एविडेंस दिखा पाया। तो क्या हुआ, मतलब पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि डीजल डला है। तो जैसे ही मैं घर के लिए आने लगा, तो लगभग 500 मीटर पर ही गाड़ी जर्क लेने लग गई, एकदम से रुक रुक के चलने लग गई। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे पैर लगाऊं, पुश करूं उसको, तो नहीं हो रहा कुछ भी। मतलब आगे नहीं बढ़ रही है, रेव ही नहीं ले रही है, पिकअप ही नहीं ले रही है। एंड मुझे लगा शायद क्लच प्लेट ख़राब हो गई होगी, बट क्लच प्लेट कैसे ख़राब होती, क्योंकि मैं इतना कभी मतलब हार्श ड्राइव करता ही नहीं है। बट फिर 1-2 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ कि चलो, मैकेनिक काफ़ी नियर बाय था, जो शॉप थी, और उसके पास ही जाके मेरी गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो गई। सेल्फी लेना उसने बंद कर दिया, बिल्कुल शॉप के बाहर ही। तो मैंने भैया को दिखाया, मैंने कहा भैया पता नहीं क्या हो गया, अभी आते आते ऐसे ऐसे हो रहा है, और गाड़ी ही रुक गई है, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। तो बोले कि अच्छा, बोला वो भी चेक करने लग गए, सारी चीज़ें फिटमेंट ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंजन ऑयल लीक नहीं हो रहा है, सब कुछ है, फ्लूइड कंप्लीट है, सब कुछ देख लिया उसने, जो भी बेसिक चेक पॉइंट्स होते हैं।
बट उसने मेरे को बोला कि ऐसा तो नहीं इस पर डीजल डल गया हो। मैंने कहा नहीं, डीजल क्यों डलना है, क्योंकि हमें भी पता है कि यार ये सब कोई ऐसा थोड़ी होता है, ये गलतियाँ थोड़ी होती है। मैंने कहा नहीं पेट्रोल ही है इसमें। तो मेरी गाड़ी सारी रात वहाँ खड़ी रही, क्योंकि रात हो ही गई थी। वो बोला कि अभी रात को तो मैं कर नहीं सकता, तो कल मॉर्निंग में मेरे लड़के आ जाएंगे, वो एक बार चेक कर लेंगे, तो आप मॉर्निंग में आ जाना। तो अगले दिन अब मेरी सारी रात इतनी टेंशन, मैंने कहा यार, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार हुई है, वो माइंड में रहता, हमेशा से सुना भी है, इंजन ख़राब हो जाएगा, गाड़ी पूरी ख़राब होगी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और मेरी नई गाड़ी ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सेफ तरीके से मैं चलाता हूँ, रखता भी इतनी साफ़ सुथरी हूँ, तो एक मेरे को ये डर ऊपर से। फिर मैंने कहा चलो पापा भी पुणे हैं, अब उनको भी बताना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। एंड क्या हुआ फिर नेक्स्ट डे, बस मेरे को तो नींद ही नहीं आई, सारी रात परेशान रहा। फिर सुबह उठा, फिर मैंने उनसे बात करी, वो बोले कि भैया आ जाओ, आपकी गाड़ी को देख लेते हैं। उन्होंने सारी चीज़ देख ली। एक उनका मैकेनिक है, काफ़ी पुराना और काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार भाई एक बार देख तो अच्छे से, क्या दिक्कत है क्या नहीं। उसने सब कुछ चेक कर लिया कि ये है वो है। फिर उसने क्या करा, थोड़ा सा पेट्रोल बोतल में निकाला और हाथ पे, एंड उसको स्मेल करा। एंड कलर का टेक्सचर भी थोड़ा सा वैसे होता है, बिल्कुल लाइट कलर होता है उसका डीजल का, बिल्कुल पेल येलो बिल्कुल, एंड ज़्यादा डार्क येलो में थोड़ा सा पेट्रोल का होता है। तो उसने स्मेल करा, कह रहा है अब ये तो डीजल है। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने भी स्मेल करा, मैंने कहा डीजल है। मैंने कहा भाई यार ये तो गड़बड़ होगी, अब क्या करूं। और ऊपर से वो डराते भी इतना है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी, बट खर्चा इतना लगेगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, मेरी तो गाड़ी बैठ गई बिल्कुल, अब इंश्योरेंस में होगी नहीं होगी कुछ भी नहीं पता। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आने लगे माइंड में, मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है। तो फिर चलो जो मैकेनिक था जानकार था, सारी चीज़ थी, उसने मेरे को थोड़ा सा संभाला और बताया, कह रहा है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, आप पहले से ऐसा मत सोचो कि नहीं चलेगी या जो भी है। बट वो ट्राई कर रहे थे सेल्फ है ये वो, क्योंकि एक्चुअली सेल्फ भी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो भी इनलेट वॉल्व्स होती हैं पिस्टन्स में, हर जगह पेट्रोल का जो मतलब इनलेट होती है उसमें पुल कर लिया है डीजल को। अब वो डीजल उसकी पाइपलाइन में जा रहा है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि इंजन तो पेट्रोल का है। तो अब मेरे को ये कि भाई अगर इंजन में प्रॉपर चला गया पेट्रोल तो भाई फिर तो ख़राब ही है, एंड जनरली होता ही है कि चलाई गया जब भी तो ख़राब बंद हुई है। तो बोला कोई नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। तो उसने टैंक टूंक निकाला, पूरा टैंक क्लीन करा। फिर मुझे था कि मैंने कहा यार मेरा तो इतना नुकसान हो गया, एक तो गाड़ी का नुकसान, ऊपर से मैंने टैंक फुल कराया उसका नुकसान, सब कुछ। मैंने कहा क्या करूँ, और रही गलती पेट्रोल पंप वालों की। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई एक बार पेट्रोल पंप पे चलते हैं और मेरे को बात करके आनी है, ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो मैं गुस्से में भी बहुत, मैं भी अपने 2-3 भाइयों को लेकर साथ में, मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बारी। एंड जैसे ही मैं पहुंचा और मेरे को पता चला कि भाई वहाँ पे 2-3 बंदे सेम केस के लिए आए हुए हैं, तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है भाई। तो फिर उस बंदे ने बताया था, जो भी ओनर था मैनेजर था वटेवर पेट्रोल पंप का, तो उसने मेरे को बताया, कह रहा है सर गलती होगी, एक्चुअली आप जैसे 2-3 केस और हुए हैं कल रात को ही। एक्चुअली जो लड़का है जो ये फ्यूल वगैरह रिफ़िल करता है, इसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा बिजी था उस टाइम पर। तो फ़ोन करते करते इसने पेट्रोल में डीजल, डीजल में पेट्रोल, ये सब बहुत करा, 3-4 गाड़ियों में करा। तो बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं होगी, एक भाई कोऑपरेटिव है बंदे। एंड फिर उन्होंने बोला कि चलो हम एक काम करेंगे, जो भी आपका डला है आप उसको निकलवा के ले आओ और उसके रिप्लेसमेंट में हम आपको पेट्रोल दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ सही होगी। बट मेरे को ये था कि जो मेरा नुकसान हुआ है गाड़ी का, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, मेरे माइंड में वो अभी भी चल रहा। तो कह रहा कि भैया कोई नहीं, हम थोड़ा बहुत आपका वो कर देंगे जो भी चलेगा, और जितना भी लगेगा खर्चा पानी। मैंने कहा वो तो ठीक है यार, बात उसकी नहीं है, बात ये कि नुकसान कितना हो गया यार। कह रहा सर अब क्या कर सकते हैं, गलती होगी यही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करने लगे। एंड फिर लेटर ऑन मेरे को पता चला जो ओनर थे वो मेरे नोन में ही निकले, मतलब उनसे मैं काफ़ी साल पहले एक बार मिला था। तो वो यहाँ के मतलब पेट्रोल पंप के अच्छे जाने माने लोग हैं यहाँ गुड़गांव के। तो मेरी उनसे बात हुई, तो कह रहे कि, मैंने कहा भाई क्या करवा दिया ये, वो कह रहे यार भाई ये नया लड़का आया, इसको पता नहीं है, ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे कोई नहीं तू देख ले, एक बार ही हो जाएगा सही, नहीं हुआ तो मेरे को बताइए, हम अच्छी जगह करा देंगे ठीक। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वो भाई ने थोड़ा कोऑपरेटिव वो करा और मेरे को सोल्यूशन भी दिया कि नहीं होता तो हम करेंगे, तो मेरे को ठीक लगा। बट मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड हाँ, पहले तो मैं ये बताता, फिर वापस आए, उन्होंने सारा टैंक क्लीन करा, सब कुछ करा, पूरा दिन निकल गया, मेरे को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और सब कुछ उसने क्लीन कर लिया। और फिर मेरे को ये था चलो अब चल जाएगी। एंड फिर क्या करा, सब कुछ बंद करके गाड़ी पेट्रोल टैंक साफ करके दोबारा पेट्रोल भर के, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से ले आया था रिप्लेस करा के,
वो हमने रिफिल कर दिया, सारे काम कर दिए। एंड रात होगी 9 साढ़े 9 हो गए। मैंने कहा चलो अब अपना लेके चलते हैं। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट ही नहीं हुई गाड़ी। और मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई अब क्या करें। सब कुछ ठीक कर दिया, क्लीन कर दिया सब कुछ, फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर एक भाई ने बताया, कह रहा है अभी है ना थोड़ा बहुत है ना इसमें डीजल के ड्रॉप्स वगैरह रह जाते हैं नियर बाय इंजन, पिस्टन, स्पार्क्स। और हाँ, स्पार्क प्लग थे जो इसके, वो भी चेंज हुए सारे, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रोल थोड़ा सा था। तो 2-3 ड्रॉप्स भी है ना चीज़ें ख़राब कर देती हैं। फिर उसको थोड़ा ड्राई करा, ये सब करा, फाइनली फिर वो जाके चली। और मैंने तो भाई इस चीज़ से लेसन ले लिया कि आज के बाद तो भाई इन चीज़ों पर ट्रस्ट ही नहीं करना है। खुद गाड़ी से उतर के जरूर देखूंगा कि उन्होंने कौन सी नॉब यूज़ करी है, पेट्रोल है, डीजल है, व्हाटएवर है, क्योंकि इस बार बच के क्या पता आगे सच में नुकसान हो जाए गाड़ी का। तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान देना इस चीज़ का। मैंने तो भुगत ली ये चीज़, बट लकीली सेफली हम इस चीज़ से निकल गए। एंड चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। मतलब मेरे को ये था, मैंने कहा आपको बताऊं जरूर इस चीज़ के ऊपर हुआ क्या है। एनीवेज चलो, सही था जो भी था। तो ऑफिस पहुंच गया हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पेड़ के नीचे खड़ी करता हूँ। समर्स में तो और भी फ़ायदा है इसका, क्योंकि ना गाड़ी काफ़ी गर्म हो जाती है। और सेफर साइड के लिए मैं मिरर भी थोड़ा सा ओपन कर जाता हूँ, उसमें ना ठीक रहता है, फिर कोई इशू नहीं रहता। चलो आगे मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसा है अभी ऑफिस से, चलो अभी देखता हूँ पापा का आ गया नहीं आया। हाँ भाई, एक बात बता पहले गुरु। हाँ बताओ। ईमानदारी से, हाँ एक तो ये साफ करने आया था तेरा वो हाँ देखते चले गई। हाँ, अब पता नहीं कब आएंगे, इसने बताया। नहीं अच्छा, नहीं, वो AC वाले आए थे ना सुबह। मेरी बात हुई थी एसी वाले से, तो वो यूँ कह रहा था कि मैंने कंप्रेसर मंगवाया उन्होंने, तो उसके लिए 2 से 3 दिन लगता है ऑर्डर होने में। तो फिर जैसे कंप्रेसर आ जाएगा तो बंदा जो आएगा वो आके लगा के चला जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर। दिल्ली करके गाड़ी निकल रही तो थी करो तार वाली बना करके। कौन सी वाली? मतलब भारतीय जो पहले जल्दी अभी देखने। अच्छा। तार वाली कौन सी तार? वाले को स्टैचू था वो रख दिया उन्होंने। हाँ। तो मैंने नीचे धर के आया। वो साईं बाबा स्टैचू। ठीक है, थोड़ी देखते रहिए आपको, थोड़े से टाइम तक देखते रहिए। पापा की ना जाड़ में दर्द हो रहा है, पापा कह रहे हैं दवाई का नाम बता दो पापा। प्लस माइनस जीरो, मैथ कर दी पूरी। शाने आजा बेटा। हाँ हाँ, पापा आ गए। उई, तो उनके पापा आ गए। खुश हो गया? क्या खा ले हो? हाथ खा ले, हाथ खा ले, कुछ नहीं, हंसले भी तो। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ वैसे ठीक है, बट खांसी कर रहा है आज ये। कोई बात नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों खांसी बहुत ज्यादा कर रहा है। इसकी माँ को तो खांसी हो रखी है। माँ से ही उसी होती से है हुआ है। बेटे को। हाँ, सब कुछ माँ से ही बेटे को होता है। और कैसा रहा दिन? बस बढ़िया था। ये देखो आते ही हंसता है, वैसे नहीं हंसता है। क्या कर रही है? पार्किंग की जगह मिल गई थी। हाँ मिल गई अब तो। वो तो फिक्स हो गया ना वहाँ पे। सही है अच्छा ये। अच्छा अब आता हूँ वहाँ खड़ी कर देता है। उनको आइडिया भी लग गया ना लोगों का आसपास कि भैया डेली आते हैं, 1-2 महीने हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो बस बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी सब्जी लेने आ गए हैं, भीड़ इतनी है बस क्या ही बताऊँ। काव्या कहाँ रह गए? मैं वेट कर रहा हूँ, पीछे से दिखा रहा हूँ मैं। और यार बड़ी भीड़ आज तो हैं। फिर वन बाय वन चलते हैं, चलो इस साइड से चलो ना, इस साइड से देखते हैं। आ रहा हूँ, चलो चलो। उसी के पास पहुँच पहले तो हमारा हम क्लाइंट है उसके। बीन्स ले ले। हाँ ले रहे सब, देख ले जो जो चाहिए, जो जो सब्जी लेते हैं वो ले ले सारी। पेठा दोबारा ले ले। हाँ ले 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 ले। भाई काव्या ले आई
सब्जी ले आई। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को बेबी को पकड़ना था, हवा ज़्यादा हो रही थी। बारी है सब कुछ आ गया नहीं, फिर। अभी तो सब्जी है ये, फ्रूट्स अरे लाना बाबा लेट होते जा रहे हैं बेटा, मेरे को वहाँ जाना है जिम यार। हैं है। अब आप जाओ या तो, हैं अब आप जाओ या तो आ जा चल फिर। ये चल लो साथ में। हवा तो साथ- बंद हो गई। अरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी इसको ना। मेरे को तो स्मेल ही बहुत आ रही है गोबर की। चलो अब काव्या ले आई ये सामान सारा, चलते हैं अब। सब आ गया ना, कुछ बचा तो नहीं ऐसा? हाँ, नहीं सब कुछ ले लिया, बस अब वो लेना है नींबू का अचार। नींबू का अचार लेना है और वो भी लेना है, मम्मी की आइसक्रीम भी लेनी है। अच्छा हाँ चलो चलते हैं फिर।